तो दोस्तों मैं शेखर आपका स्वागत करता हूं शेखर सर क्लासेस में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि कल कुछ चीज़ मैंने बताई थी उसी पर बेस्ड है। जैसे मैंने दिया 2a, ये आज का पहला क्वेश्चन है। 2a बराबर 3b बराबर 5c। ठीक है, 2a बराबर 3b बराबर 5c। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c का मान हमें ज्ञात करना है। दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमने आपको कल बताया था कि किस तरीके से हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहली चीज तो हमने बताई थी कि ऊपर जो भी संख्याएं लिखी हैं यहाँ पर केवल एक बचना चाहिए या कुछ नहीं, केवल आपका वेरिएबल ABCD जो है वो अकेले बचने चाहिए। जो संख्या बटे में होती है वही उनका अनुपात बन जाता है। तो संख्या बटे में अपन बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये 2a है और हम यहाँ से 2 खत्म करना चाहते हैं तो 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। अब एक जगह डिवाइड लगा रहे हैं तो अपन को सब में ही डिवाइड करना पड़ेगा। तीनों जगह किसी भी चीज का गुणा करना है, किसी भी चीज का भाग देना है तो वो तीनों ही आपके अनुपात में जाएगा या आगे जितने भी हैं सब में जाएगा। जो कुछ ऑपरेशन करोगे सब में करोगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका क्या है 5c, तो 5c डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। तो इससे तो केवल ये वाली संख्या एक बनी है ऊपर वाली, लेकिन ये तो अभी भी बची है तो हमें 3 का भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी करना पड़ेगा। तो अब ये ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला 1 बन गया, ये ऊपर वाला 1 बन गया, लेकिन अभी तीसरा वाला बचा हुआ ये 5। तो इसको भी 1 बनाने के लिए हमें नीचे 5 का डिवाइड करना पड़ेगा। जब 5 का डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा भी अपन को। ठीक है, और इधर भी करना पड़ेगा। तो अब ये तीनों में ऊपर वाली संख्या क्या बन गई भाई 1। कैसे? ये आपका 2 से 2 कैंसिल, ये आपका 3 से 3 कैंसिल, ये आपका 5 से 5 कैंसिल। तो अब क्या बना अभी आपका a अपॉन का कितना भी 5 3 जा कितना हो जाए 15। ठीक है, ये आपका b अपॉन का कितना 5 2 जा कितना हो जाए 10 और आपका ये c अपॉन का कितना बचा भी 6। अभी और कैंसिल हो रहा है तो और कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा यहाँ 15 है, ये 10 है तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, लेकिन 5 से 6 कैंसिल नहीं होता है, इस वजह से अपन और कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, एक कॉमन संख्या से तीनों ही कैंसिल होना चाहिए, 4 है 5 है सबके सब कैंसिल होना चाहिए, तभी अपन कैंसिल करते हैं, अन्यथा हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या बन गया हमारा ये अनुपात b अनुपात c का, वो ये बना आपका 15 अनुपात 10 अनुपात 6। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब इस चीज को ये तो कल हमने बता दिया था कि कैसे सॉल्व करना है। अब इस चीज को अपन दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट मिला सकते थे इसका आंसर, और डायरेक्ट कैसे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए कैसे, हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि ऊपर गुणा में संख्याएं लिखी हो a b c के, तो हमें क्या करना है? इसे a का निकालना है। a का निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? a का छुपा लीजिए, बाकी संख्या क्या बची 3b और 5c, तो 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 5। देखिए a का निकालना है तो a को छुपा लीजिए, बाकी जो बची है सबका क्या करना मल्टीप्लाई, तो 3 और 5 कितना बना आपका 15। अब b का निकालना तो b को छुपा लीजिए, बचा क्या भी आपका 2 और 5 तो कितना हो जाएगा भाई आपका 10। c का निकालना, c को छुपा लीजिए, क्या बचा भी आपका 3 और 2 तो कितना हो गया 6। यही आपका आंसर है। बात आई समझ में? एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको क्या करना है। अगर हमें a का निकालना है, कितने भी हो, आपका 6-7 बार लिखा हो, कुछ भी संख्या हो, आपको क्या करना है? a का निकालना, a को छुपा लीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अभी तो 2 ही बचे हैं, कौन कौन से आपके 3b और 5c। तो 3b 5c में आपका जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी है अभी आपकी 5 और 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई 15। ठीक है, अभी b का छुपा लिया अभी अपन ने, तो क्या बचा आपका 5 और 2 तो कितना हो जाएगा आपका 10, और c को छुपा लिया तो कितना बचा अभी आपका 3 और 2 तो कितना बन गया आपका 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि कल का जो क्वेश्चन था उसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आप आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। आज का सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है m प्लस n अनुपात m माइनस n। ठीक है,
इसकी वैल्यू दे रखी है 4:1 और हमसे पूछ रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, हमसे पूछा क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और अनुपात m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले m और n की अलग अलग वैल्यू लेके आनी पड़ेगी, या m और m का अनुपात चाहिए और उसी रेशियो को फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, m की जगह m की और n की जगह n की, तो आपका आंसर पे काटा पीटी होने के बाद आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास m और n की वैल्यू नहीं दे रखी है, m प्लस n m माइनस n। तो देखिए हमें एक्चुअल में इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस n डिवाइड बाई कितना m माइनस का n बराबर के 4/1। ठीक है, अब पहली क्लास आपकी काम आएगी, जो सबसे पहली क्लास हमने वो पुराने जमाने में सदियों पुराना, ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा, वीडियो नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था योगांतरानुपात, कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, योगांतरानुपात आपको बताया था। योगांतरानुपात में क्या होता है, जो अंश होता है और जो हर होता है दोनों का योग ऊपर और दोनों का अंतर नीचे। ठीक है, तो वही चीज अपन को करनी है, योगांतरानुपात नियम लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, योगांतरानुपात। तो उसमें क्या होगा, m प्लस n ये तो है और प्लस का m माइनस का n। ठीक है, ये चीज मतलब कि ये था आपका अंश, ये था आपका हर, दोनों का योग कर दिया और अंश में से हर घटा दीजिए, m प्लस n ये माइनस m माइनस के n। ठीक है, तो वही चीज आपकी राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी, ये नहीं कि एक ही साइड करें, राइट हैंड साइड भी वही चीज करनी पड़ेगी। जो होता है दोनों पक्षों में होता है, तभी हिसाब किताब बराबर होता है। तराजू अगर लेंगे, अगर आप एक साइड वजन बढ़ाते गए, ठीक है, अगर बाट बढ़ाते गए दूसरी साइड सब्जी कम रखोगे तो क्या आप ले लोगे? जब तक कि कांटा बराबर ना हो जाए तब तक आप सब्जी नहीं ले सकते हैं। तो दोनों साइड करना पड़ेगा, एक साइड वजन बढ़ा रहे दूसरी साइड सब्जी भी तो रखना पड़ेगा भी आपको। ठीक है, जब बराबर जाएगा तभी तो आप लोगे। तो भाई यहाँ पर जब बराबर लगाए तो दोनों साइड ही आपको बांट बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ भी आपको क्या है, जो क्रिया यहाँ की है वही यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो 4 प्लस का 1 और 4 माइनस का 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ से n से n कैंसिल हो गया। ठीक, और यहाँ पे माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो m प्लस का m बचा, यहाँ पे m प्लस का n माइनस का m और प्लस का n। ठीक है, बराबर के 5/3। तो आप देख रहे होंगे यह m से m कैंसिल। अब देखो 2m अपॉन के 2n, 2m अपॉन के 2n क्या बचा आपका, 2m अपॉन के 2n, और ये क्या बचा आपका 5/3। ये 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या अभी आपका m अपॉन n का वैल्यू कितना हो गया 5/3। तो m की वैल्यू हम रख सकते क्या भाई 5 और n की क्या रख सकते हैं आपका 3। किस में रखना भी, इसमें, तभी अपना आंसर निकलेगा। तो रखते हैं भाई इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे। तो m स्क्वायर, तो m स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर भाई 5 का स्क्वायर। देखिए तो m स्क्वायर अपन को निकालना है तो 5 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, रेशियो m स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 9 कितने हो जाते हैं भाई आपके 34। 25 और 9 कितने भाई 34, तो 34 रेशियो। ये 25 माइनस के 9, 25 और माइनस के 9 कितने हो जाते हैं भाई आपके 16। ठीक है, 16 और 9 25। ठीक, अब इनको कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लीजिए। हो रहा है भी कैंसिल किससे भाई, 2 से कैंसिल कर लो, 2 से 17 बार और 2 से 8 बार। यही आपका फाइनल आंसर है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर क्या दिया था, m प्लस n और m माइनस n का अनुपात दिया था। हमें m और n की वैल्यू अगर पता होती तो हम m और n की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे। ठीक है, m n की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते थे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं पता था। तो हमें इसको इस तरीके से मैनेज करना था कि m और n अकेला बचे। तो m और n कैसे बचेगा, योगांतरानुपात नियम लगा के। क्या लगा के भाई, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के। तो यहाँ पर अपन ने क्या लगा दिया, योगांतरानुपात नियम लगा दिया, जो फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, और उसकी हेल्प से हमें बचा क्या भाई m और n की वैल्यू, वो अपन ने इसमें पुट कर दी, अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको अपन रब कर दें, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको आनंद आएगा पढ़ने में। डायरेक्ट आप देखेंगे तो हो सकता है कभी आपने ना पढ़ा हो, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो,
तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं भाई आप, या आपका बेस थोड़ा कमज़ोर हो, या पहले पुराने ज़माने में कभी 6, 7, 8 की क्लास बिल्कुल सीरियस होके नहीं पढ़ी हो, सिंसियर होके नहीं पढ़ी हो, ठीक है, या किसी एक्स के चक्कर में फंस गए हो, ठीक, तो हो सकता है पढ़ाई में मन ना लगा हो, उसमें ज़्यादा मन लगा हो तो आप शायद नहीं पढ़ पाए हो। तो भाई पहले कंसंट्रेशन करके पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, आपको 100% समझ में आएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3, 3x प्लस का 5y, ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है 3x माइनस का 5y से, क्या दिया है 5:1, ठीक है। हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमें निकालना है x अनुपात y का मान, निकालिए x और y का मान। तो हमने आपको बताया था कि जब भी एक ही चीज प्लस दी, एक ही चीज माइनस दी है, तो आपको क्या लगाना चाहिए, योगांतरानुपात नियम लगाना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज ऊपर प्लस में, जो चीज नीचे माइनस में है, तो देखिए जब जो चीज ऊपर प्लस में, जो चीज आपकी माइनस सेम टू सेम है, आपकी एक प्लस है एक माइनस है, तो जब जोड़ेंगे तो 5y से 5y कैंसिल हो जाएंगे, केवल 3x और 3x मतलब कितना बचेगा आपका 6x। क्लियर बात, फिर से देख लीजिए, आपको इसको और इसको जोड़ना है, वो ऊपर लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 5y आपके प्लस के, 5y माइनस के, तो क्या बचेगा आपका केवल 3x प्लस के 3x, तो कितना बचा 6x बटे में, इसमें से इसको घटाना है, जब इसमें से इसको घटाओगे तो ब्रैकेट के जो बाहर लगेगा माइनस, तो ये चीज माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, जब ये माइनस की हो जाएगी तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या आपको केवल 5x प्लस 5y प्लस के 5y, और 5y कितना हो गया भाई 10y, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा अब कैलकुलेशन आपको बढ़ानी चाहिए आपकी, आप सोच के भी कर सकते हैं। जिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो देख लीजिए, हमने इनको क्या किया भाई 3x प्लस के 5y, उसमें इसको जोड़ा भी प्लस के 3x माइनस के 5y, और इस 3x प्लस के 5y में से माइनस किया किसको भाई 3x माइनस के 5y को। अब जब माइनस करोगे, अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो आप देख रहे होगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x और 3x कितने हो गए 6x, ठीक है, और 5y कितने हो गए आपके 10y, तो यहाँ से आ जाता है। क्लियर, ठीक है। तो हमने आपको ये बताया, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वही चीज आपकी प्लस में लिखी है, वही चीज आपकी माइनस में लिखी है, तो ऊपर आपका पहले टर्म का योग लिख दीजिए और नीचे दूसरे टर्म का योग लिख दीजिए। अगर वही चीज प्लस की लिखी है, वही चीज माइनस की लिखी है, तो पहला टर्म आप ऊपर लिख दीजिए जोड़ के, और दूसरा टर्म आप लिख दीजिए नीचे जोड़ के, ठीक है। तो योगांतरानुपात आपका नियम लग जाता है। अब ये लग गया भाई, तो वही चीज तो अपन को राइट हैंड साइड भी करनी पड़ेगी। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 5 और 1 6, ठीक है, और 5 में से 1 गया 4, ये हो गया। तो आप देख रहे होगे भाई यहाँ पे कि ये x और y की वैल्यू चाहिए, तो 6 से तो कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या बचा आपका x अपॉन का y बराबर, ये 5 इधर पहुंच जाएंगे आपके, तो 5/2, यही आपका आंसर है, x अपॉन y बराबर 5/2। क्लियर, x अनुपात y चाहिए तो 5:2 आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भी अपन, आज का चौथा क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, a अनुपात b बराबर b अनुपात c बराबर c अनुपात d, सॉरी a अनुपात b c अनुपात d e अनुपात f, ऐसा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए अनुपात बी का ये है आपका सी अनुपात डी, ठीक है। उसके बाद दिया है ई अनुपात एफ बराबर दिया है 2:3, ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि हमें जो वैल्यू बतानी है तो किसकी बतानी है, एक्स ए प्लस वाई सी प्लस जेड ई अनुपात एक्स बी प्लस वाई डी प्लस जेड एफ, इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते भी अपन, जब ए बी सी डी लिखा है तो हम एक लाइन में लिखते हैं ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। अब यहां पे कितना है, ए बी का अनुपात भी 2:3 है,
ठीक है। सी डी का अनुपात भी, अच्छा ये थोड़ा आप करेक्शन कर लें, ये बी सी है, ए बी, बी सी, सी डी और आपका ई एफ, ई एफ बराबर 2:3। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, तब ये 2-3 है, अब ये भी आपका 2-3 बन गया, ये भी आपका 2-3 बन गया, तो ये भी आपका 2-3 बन गया, और ये भी आपका क्या बन गया, 2-3 बन गया। हमने आपको बताया था अगर इन सभी का आपको एक लाइन में रेशियो चाहिए तो जो खाली जगह है वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको पड़ोसी वाले को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या भी आपका 3, तो यहाँ पे भी 3 रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे 3, मतलब एक सीधी लाइन देखना अपन को, ये सीधी लाइन में यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 3 आया। इस साइड को देखेंगे तो यहाँ पे कौन है, 2, तो यहाँ पे रखा 2 अपन ने, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 है तो 2 2 2 और यहाँ पर क्या है 2, तो 2 2 2 और 2। इस तरीके से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 16 3 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 24 3 72। ये कितना हो जाएगा, 3 3 27 दूनी 54 दूनी 108। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई, 27 3 81 दूनी 162। और ये कितना हो जाएगा भैया आपका, 81 3 100 243। ठीक है, तो ये आपका रेशियो आ गया। अगर और कैंसिल हो रहे हैं तो आप कैंसिल कर सकते हैं, किसी से कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ गया, किसका आ गया, ए बी सी डी ई एफ का। हमें निकालना क्या है, ये चीज निकालना है, ये चीज निकालना है तो हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, वैल्यू रखना पड़ेगा। जो चीज दी है केवल उतने की वैल्यू रखना है। तो हमें केवल किसकी वैल्यू दी है, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू दे रखी है। ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू जो हमें दे रखी है तो हम केवल उतने का ही मान यहाँ पे रख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जरा, एक्स ए का मान कितना है, देखिए कितना है 32, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 32x प्लस बाई का वैल्यू है नहीं, सी का वैल्यू है, सी का कितना है 72 बाई प्लस जेड का वैल्यू है नहीं, ई का वैल्यू है कितना है 108 जेड। ठीक है, अब अनुपात यहां पे देखिए, x का वैल्यू है नहीं, b का वैल्यू कितना भी 48, सो लिखिए अपन ने 48 b 48x। ठीक है, यहाँ पे 162 ई का वैल्यू है 162। ठीक है, अब यहाँ 48x प्लस का डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 108 डी प्लस, ठीक है, डी की वैल्यू है तो ये बाई बचेगा बाई, और एफ की वैल्यू कितनी है 243, तो 243। ठीक है, ये हो गया। अब इनमें से कुछ कैंसिल आ रहा है, देखिए यहाँ पे 4 आपका कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है कि 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ का बचा भाई 16x प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 हो तो 36 बाई प्लस का 2 8 16 2 एकम 2 जेड, ये बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, जरा देख लीजिए, 3 कॉमन आ रहा है, क्या 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए आप 3 कॉमन लिया तो 16x प्लस के यहाँ पे कितना बचेगी भाई 3 3 9। ठीक है, और 3 6 18 36 बाई, ठीक, और यहाँ पे 81f। ठीक, 3 कॉमन लिए, तो आप देख रहे होंगे ये वाला देखो, ये पूरा टर्म और ये टर्म पूरा कैसा भी कॉमन है। ठीक है, ये और ये कैसा है, कॉमन है, तो इसको अपन ने कैंसिल कर दिया, बचा क्या आपका 2:3। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आप देखिए यहाँ पे ए बी बी सी सी डी ई एफ और उनका सबका वैल्यू क्या दिया था 2:3। ठीक है, 2:3। अब 2:3 दे रखा, तो इसके नीचे भी 2 3 रखा अपन ने, इसके नीचे भी रखा, इसके नीचे भी, और जो खाली था वहां पे क्या पड़ोसी कब्जा करता, वो चीज हमने आपको बताई थी, तो वहां से अपन ने पूरा क्या बनाया, मल्टीप्लाई करके सारी चीज अपन ने बनाई। ठीक है, तो ये ABCD EF की क्या आ गई, वैल्यू आ गई, और उसको कुछ नहीं करना है, केवल इसमें अपन ने पुट कर दिया ABCD EF की वैल्यू इसमें पुट कर दी, और उसके बाद जो चीज कॉमन आ रही थी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हुए अपन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, वीडियो के माध्यम से आप अपनी फेयर मेंटेन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 5वां क्वेश्चन आज का, 5th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है ए अपॉन
बी प्लस सी माइनस का ए बराबर बी अपॉन ए प्लस का सी माइनस का बी बराबर सी अपॉन ए प्लस का बी माइनस का सी बराबर के है। तो के बराबर क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, हमें ये वैल्यू दे रखी है और वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे। तो भाई जब के है तो ये के इसके भी बराबर है, ये के इसके भी बराबर है, ये के इसके भी बराबर है। तो पहला a अपॉन का b प्लस सी माइनस का a बराबर के अगर हो तो क्या होगा, a बराबर ये संख्या यहाँ पे गुणा में चली आएगी, पूरी की पूरी जाएगी कि नहीं, तो k इंटू क्या हो जाएगा b प्लस का c माइनस का a। जब ये संख्या यहाँ पे बिल्कुल मल्टीप्लाई में जा रही तो a की वैल्यू निकल रही तो ऐसी b की भी तो वैल्यू निकलेगी। तो b बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली आएगी तो k इंटू a प्लस का c माइनस का b। ठीक है, ऐसी c की वैल्यू निकलेगी k इंटू आपका a प्लस का b माइनस का c। ठीक है, ये तीनों वैल्यू निकल आए। हमें k का मान चाहिए, हमें k का मान चाहिए तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों को अपन जोड़ देते हैं। क्या करने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बनेगा भैया आपका a प्लस का b प्लस का c। ठीक है, बराबर जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं k तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या आपके हिसाब से लिख देते कि भाई यहाँ पे अपन ने k ये कॉमन आ गया, बचा क्या भी आपका, जब इनको जोड़ोगे तो आप देखेंगे इस a से ये a कैंसिल, इस b से माइनस b से प्लस b कैंसिल, ये माइनस c से प्लस c कैंसिल। क्या बचा भी आपका a प्लस b प्लस का c, तो a प्लस का b प्लस का c बचेगा। ठीक है, अब ये चीज कैंसिल हो गई, कितनी बार कैंसिल होगी भाई, एक बार। तो यहाँ से a k का मान कितना आ गया अभी आपका 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिएगा, आपको चाहिए हो सकता है कि ये चीज समझ में नहीं आई होगी, ये कैसे कर दिया मैं भी डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ पे a बटे में ये संख्या दी है, b बटे में ये संख्या दी है, c बटे में ये बराबर k का मान निकालना है। तो हमने एक बार इसको k के बराबर रखा तो ये संख्या यहाँ मल्टीप्लाई में चली गई तो a की वैल्यू निकली। तो इसी प्रकार इसको भी रखना पड़ेगा, इसको भी रखना पड़ेगा। जब इसको रखोगे तो ये संख्या k के मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये आएगा, और c को रखोगे तो ये आएगा। अब ये चीज होके ये तीसरी कैसे बची वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने इनको जोड़ा था a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस का b प्लस का c बराबर का। अब हम k का अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो के बी के सी और माइनस का के बी के सी माइनस का के ए, ये बचता। ठीक है, इससे करते तो के ए के सी माइनस का के बी, के ए के सी माइनस का के बी। ठीक है, अगर इससे करते प्लस का के बी माइनस का के सी, ये बचता। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई और तीनों को जोड़ते तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो के सी से के सी कैंसिल प्लस माइनस, के बी से के बी कैंसिल कर दो प्लस माइनस, के ए से के ए कर दिया प्लस माइनस। बचा क्या भी आपका, एक ये के ए बचा, एक के बी बचा, एक के सी बचा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर का क्या हो जाता, के ए प्लस का के बी प्लस का के सी। ठीक है, ये हो जाता। और k कॉमन ले लेते तो क्या बचता है यहाँ पे a प्लस का b प्लस का c, और यहाँ क्या बचता भी आपका a प्लस का b प्लस का c। ठीक है, अब इसका आप डिवाइड लगाते तो a प्लस का b प्लस का c बटे में क्या a प्लस का b प्लस का c। ठीक है, और बराबर में क्या बचता भी आपका k, तो ये कैंसिल एक बार तो आंसर 1 हो जाता। लेकिन हमें इतना सारा करने की क्या जरूरत है, जब हम खुद सोच सकते हैं कि भाई यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो k तो कॉमन आना, तो कॉमन लिख दिया। अब इनको ही देख लो भाई कौन किससे कैंसिल हो रहा है। तो हमने देखा माइनस बी प्लस बी, सी प्लस का यहाँ सी माइनस का, यहाँ पे आपका a प्लस का, यहाँ a माइनस का, इनको कैंसिल कर दिया, बच्चा क्या आपका a प्लस बी प्लस हो सी, वो हमने डायरेक्ट लिख दिया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट ही आंसर था। ठीक है, तो ये तामझाम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप एक क्वेश्चन को दूसरी बार भी देखिएगा, उसको आ जाएगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का। चलिए, आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, बाई जेड अनुपात जेड एक्स अनुपात एक्स बाई अगर 1:2:3 है, यह हमें दिया है और हमें निकालना क्या है, तो हमें फाइंड करना है x अपॉन का बाई जेड भागित
ये निकालना है बाई अपॉन का जेड एक्स, इसका मान निकालना है। तो ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी दी है, इसकी बाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। निकालना किसकी है, इसकी वैल्यू। तो पहले हम देख लेते हैं कि जब ये भाग लगा हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी सिंपलीफाई वैल्यू क्या होगी। तो हम जानते हैं एक्स अपॉन का बाई जेड, और भागित लगा तो बटे में बाई अपॉन का जेड एक्स। बटे के बटे वाली संख्या ऊपर जाके पलट जाती है, ठीक है। या हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, अगर यहाँ पे गुणा लगाते तो इसको पलट के लिखना पड़ता भी हमें, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन का बाई जेड, और ये हो जाएगा ऊपर जाके पलट जाएगी तो जेड एक्स अपॉन का बाई। तो आप देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जेड से जेड कैंसिल, क्या बचा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर की वैल्यू कब निकलेगी, जब हमें एक्स और बाई की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जब एक्स और वाई की वैल्यू पता होगी तभी अपन उसका वर्ग करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इनकी हेल्प से देखना है, जो आपको रेशियो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, इसकी हेल्प से हमें देखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स और वाई की वैल्यू हमें किस प्रकार से मिलेगी। तो आप ये देख रहे होगे यहाँ पे कि अगर हम इन, देखो ये एक ही लाइन में है तो हम किसी को भी ले सकते हैं, अगर एक ही लाइन में नहीं होता तो हमें एक लाइन में पहले बनाना पड़ता, लेकिन ये ऑलरेडी हमें एक ही लाइन में दे रखा है तो हमें कोई समस्या की बात नहीं है कि यहाँ पे इसका अलग देता, फिर इसका अलग देता, तब बात अलग थी कि हमें इसको एक लाइन में लेके आना पड़ेगा। लेकिन ये ऑलरेडी हमें एक लाइन में दिया तो हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाए। अगर हम इन दोनों को लें तो देखो जरा, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वाई और एक्स, तो मिल जाएगा। या हम अगर इन दोनों को लेते हैं तो भाई यहाँ से एक्स कैंसिल होगा तो हमें तो जेड वाई की वैल्यू मिलेगी, लेकिन जेड वाई की हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू से मतलब है। अगर हम पहले और तीसरे को लेंगे तो किससे क्या कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो एक्स जेड की वैल्यू मिलेगी। लेकिन हमें तो भाई एक्स वाई चाहिए ना, तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे मिलेगी, पहले और दूसरे को लेना पड़ेगा। पहले दूसरे को जब हम लेंगे, यहाँ पे जरा देखेंगे बाई जेड, और अनुपात का मतलब बटे में जेड एक्स, तो यहाँ भी पहला दूसरा लेना पड़ेगा 1/2, ठीक है। तो आप देखो ये जेड से जेड कैंसिल, तो बाई अपॉन का एक्स बराबर 1 की वैल्यू कितनी है 1, और एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बस वही वैल्यू वहां पे रखना है। तो रखिए बाई की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू जैसी 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना भी 4, और 1 का स्क्वायर मतलब कितना भी 1। इसका मतलब हमारा आंसर कितना है 4:1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई। हमें ये देखना है कि चीज चाहिए कौन सी है, केवल उससे मतलब रखना है। हमें चाहिए था एक्स वाई, इसलिए हमने एक्स वाई वाला टर्म देखा, तो इसमें केवल एक्स वाई बचे और कुछ ना बचे, इसलिए हमने पहले और दूसरे को ही लिया, बाकी को छोड़ दिया। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भी अपन, आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को फिनिश करेंगे आज की अपन, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चन थे आज के। देखिए धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि आज थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन्स की अपेक्षा थोड़े से टफ क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, और फिर भाषा वाले भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो थोड़े टफ होते जाएंगे, ठीक। भाषा वाले भी पहले मैं सिंपल से कराऊंगा, उसके बाद थोड़ा टफ करूंगा, ठीक। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद अपन क्लास को ऑफ करेंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तथा ए माइनस बी का हमें क्या निकालना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। क्या भाई, तृतीयानुपाती बताइए, ठीक है। हमारे सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है, तृतीयानुपाती निकालना है, लेकिन किसका, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और किसका, ए माइनस बी का तृतीयानुपाती अपन को निकालना है। तो दोस्तों हमने तृतीयानुपाती के बारे में आपको बताया था, जब दो चीजें दी हैं तीसरी चीज पूछी, इसका मतलब बीच वाली चीज कैसी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, और कॉमन हो जाएगी तो कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई, 2 बार लिखना पड़ेगा। कितनी बार लिखना पड़ेगा भाई, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो देखे जरा कैसे, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और इसका क्या निकालना है, तृतीयानुपाती, तो ये क्या द्वितीयानुपाती है, मध्यानुपाती, क्योंकि तीन ही चीज दी हुई है, 4 चीज दी होती तो पहला दूसरा का डिवाइड और दूसरे तीसरे चौथे के डिवाइड के बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो केवल 3 ही चीज दी है, पहला दूसरा और तीसरा पूछा है। 3 चीज में से बीच वाली चीज क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, तो साहब उसका अपन उपयोग करेंगे। कैसे, ये अपन ने लगाया मध्यानुपाती के लिए a माइनस बी, तो ये समानुपात हो गया a माइनस बी से, और तृतीयानुपाती अपन ने माने भाई x,
ठीक है। तो हमें इस x की वैल्यू निकालना है। ये कौन सा भी दूसरी वाली चीज a माइनस बी, ये मध्य अनुपाती हो गया, तृतीय अनुपाती में निकालना है, प्रथम अनुपाती ये दे रखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं दूर वाली संख्याओं का गुणा पास वाली संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो पास वाली संख्याओं के गुणा का अपन कैंसिल कर सकते हैं इस वाली चीज से, ठीक है। तो जरा देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये बटे ये बराबर ये बटे ये, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस का b बराबर का ये बटे ये, तो a माइनस का b बटे में x। हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, a माइनस का b इंटू का a प्लस का b, ठीक है। बटे में क्या चल रहा है अभी आपका a माइनस का b, ठीक है। चलिए बराबर का क्या है आपका a माइनस का b बटे में x, ठीक। ये देखिए a माइनस बी से a माइनस बी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा क्या भी आपका यहाँ पे a प्लस का b बटे में 1 और यहाँ पे a माइनस का b बटे में x, ये x इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर का a माइनस का b बटे में a प्लस का b। यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका और इसका क्या निकालना है, तृतीयानुपाती। तो ये और ये तो पहला दूसरा तो दिया, तीसरा अपन को निकालना है। जब तीन ही चीज होती है तो बीच वाली चीज क्या हो जाती है, कॉमन हो जाती है, तो कॉमन करके अपन ने डबल टाइम लिख दिया, बस इसका और इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, काटा पीटी कर ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो और क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे ऐप को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अभी क्लास आपकी फ्री चल रही है, हो सकता है ये हमारे कुछ वीडियोस यूट्यूब पर भी प्रमोशन के लिए आ जाए, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों से, और उसको एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।